दोस्तों, कांगड़ा का वज्रेश्वरी शक्तिपीठ मां का एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर भक्तों का दुख तकलीफ मां की एक झलक भर देखने से दूर हो जाती है। यह शक्तिपीठ मां के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था और यहाँ तीनों धर्मों के प्रतीक के रूप में मां की 3 पिंडियों की पूजा होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेशन गुरुजी चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, माना जाता है इस मंदिर का निर्माण पांडव काल में किया गया था तथा कांगड़ा का पुराना नाम नगरकोट था। वज्रेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में राज छत्र के नीचे माता एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी की ही देवी के रूप में पूजा की जाती है। वज्रेश्वरी मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के बाएं तरफ भैरवनाथ की प्रतिमा विराजमान है। भैरवनाथ भगवान शिव का ही एक अवतार है। मां वज्रेश्वरी देवी व कांगड़ा देवी जी का मंदिर एक ही है। मां के दर्शनों के लिए भक्त पूरे भारत से आते हैं। नवरात्रि के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए मंदिर में आते हैं तथा माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से माता सती का बायां वक्षस्थल इस स्थान पर गिरा था। दोस्तों, माता का यह शक्तिपीठ अपने आप में अनूठा और विशेष है, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म के श्रद्धालु भी इस धाम में आकर अपनी आस्था के फूल मां को अर्पित करते हैं। मंदिर के तीनों गुंबद तीनों धर्मों के प्रतीक हैं। पहला हिंदू धर्म का प्रतीक है, जिसकी आकृति मंदिर जैसी है, तो दूसरा मुस्लिम समाज का और तीसरा गुंबद सिख संप्रदाय का प्रतीक है। दोस्तों, तीनों गुंबद वाले और तीनों संप्रदायों की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले माता के इस धाम में मां की पिंडियां भी 3 हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित यह पहली और मुख्य पिंडी मां वज्रेश्वरी की है, दूसरी मां भद्रकाली की है, तीसरी और सबसे छोटी पिंडी मां एकादशी की है। मां के इस शक्तिपीठ में उनके परम भक्त ध्यानु ने अपना शीश मां को अर्पित किया था। इसलिए मां के वो भक्त जो ध्यानु के अनुयायी भी हैं, वे पीले रंग के वस्त्र धारण करके मंदिर में आते हैं और मां का दर्शन पूजन कर स्वयं को धन्य करते हैं। कहते हैं, जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लेकर मां के इस दरबार में पहुंचता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। फिर चाहे मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की लालसा, मां अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है। मां के इस दरबार में 5 बार आरती का विधान है, जिसका गवाह बनने की ख्वाहिश हर भक्त के मन में होती है। दोस्तों, वज्रेश्वरी देवी की इस शक्तिपीठ में मां की 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मां की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही मां की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद मां का रात्रि श्रृंगार उतारकर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से मां का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना, पूरी, फल और मेवे का भोग लगाकर संपन्न होती है मां की प्रातः आरती। यहाँ दोपहर की आरती और भोग चढ़ाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। दोपहर की आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तब श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही बने एक विशेष स्थान पर अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर बच्चों का मुंडन करवाने से माँ बच्चों के जीवन की समस्त आपदाओं को हर लेती है। मंदिर परिसर में ही भगवान भैरव का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में महिलाओं का जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। यहाँ विराजमान भैरव की मूर्ति बड़ी ही खास है। कहते हैं, जब भी कांगड़ा पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इस मूर्ति की आंखों से आंसू और शरीर से पसीना निकलने लगता है। तब मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन कर मां से
आने वाली आपदा को टालने का निवेदन करते हैं। और ये वज्रेश्वरी शक्तिपीठ का चमत्कार और महिमा ही है, जो आने वाली आपदा माँ के आशीष से टल जाती है। दोपहर बाद मंदिर के कपाट दोबारा भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और भक्त माँ का आशीर्वाद लेने पहुँच जाते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इस शक्तिपीठ में एकादशी स्वयं मौजूद है, इसलिए यहाँ भोग में चावल ही चढ़ाया जाता है। सूर्य अस्त के बाद इन पिंडियों को स्नान करके पंचामृत से इनका दोबारा अभिषेक किया जाता है। लाल चंदन, फूल, फल, नए वस्त्र पहनाकर माँ का श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद सायंकाल आरती संपन्न होती है। शाम की आरती का भोग भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। रात को माँ की शयन आरती की जाती है। दोस्तों, माँ के दरबार में आने के लिए भक्त वायु मार्ग से, रेल मार्ग से और सड़क मार्ग से आ सकते हैं। दोस्तों, वायु मार्ग से दिल्ली से धर्मशाला वायु मार्ग से आ सकते हैं। उसके बाद बस या कार से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से दिल्ली से जालंधर या पठानकोट तक आने के बाद आपको बस या कार से मंदिर तक जाना होगा। सड़क मार्ग से आने के लिए दिल्ली से सीधी बस कांगड़ा तक जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिरों की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए द इन्फॉर्मेशन गुरुजी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।